आज के प्रोग्राम में आपका मेज़बान शेख अरशद अली आपको खुशामदीद करता है। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल के हवाले से, मोटरसाइकिल की कीमतों के हवाले से। मोटरसाइकिल अगर हम बात करें तो मोटरसाइकिल को एक आम आदमी की सवारी तस्वुर किया जाता है। 2004-3 में तकरीबन चाइना मोटरसाइकिल पाकिस्तान में लॉन्च हुई और उसके बाद से इसमें हमने बढ़ोतरी देखने में शुरू की। और जो मोटरसाइकिल कभी बहुत ज़्यादा नायाब हुआ करती थी और उमराओं के पास हुआ करती थी, लेकिन हमने देखा फिर वो आम आदमी के पास भी मोटरसाइकिल उसकी पहुंच में आ गई और जो सफरी सहूलियात है उसमें आसानियाँ फराहम की गई। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ अरसे से मोटरसाइकिल की कीमतों में आसमान से बातें करते नज़र आ रही हैं और जो मोटरसाइकिल जो आम आदमी की सवारी तस्वुर किया जाता है वो उसकी पहुँच से दूर होती जा रही है। तो आगे प्रोग्राम में हम बात करते हैं इसी हवाले से कि जो मोटरसाइकिल जो कीमतों में इजाफा हो रहा है उसके क्या बुनियादी वजूहत हैं, शोरूम मालिकान हैं, ताजरान हैं, आम आदमी है, उसको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कीमतों के इजाफे के हवाले से और उसकी क्या बुनियादी वजूहत रही हैं। तो आगे प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। चलते हैं प्रोग्राम की जानिब, बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा होने का उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस हवाले से वो क्या कहते हैं। तो चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल की महंगी होने की वजह से जो हालात व वाक़यात है। एक आम आदमी की जो सवारी थी महंगाई होने की वजह से वो आम आदमी की पहुँच से दूर हो गई है। इसमें तफसील से बात करते हैं कि मोटरसाइकिल जो महंगी हो गई इससे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा मोहम्मद हाशिम सदीकी, मोटरसाइकिल शोरूम के मालिक हैं। तो क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से, मोटरसाइकिल के हवाले से कितना फ़र्क पड़ा है कारोबार पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। भाई जैसा कि हमारा एक कारोबार था, चाइना मोटरसाइकिल एक उरूज पर था। जो आम आदमी 10,000 रुपये लेकर हमारे पास आता था वो यहाँ से नई मोटरसाइकिल पर चढ़कर अपने बच्चों को और बड़े खुश होता था, बड़ा खुशहाल होता था। आज ये पोजीशन है कि हमारा कारोबार 90% बैठ चुका है, 10%। इससे ये अंदाज़ा लगा, ये आलम है कि इतना बड़ा शोरूम है, एक मोटरसाइकिल आपको नई नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि मोटरसाइकिल थी 40,000 रुपये की, आज मोटरसाइकिल हो गई है 1 लाख रुपए की। तो वो अपने बच्चों का गुजारा करे या मोटरसाइकिल ले, तो मेरी समझ से बाहर है हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ये एक अलमिया है। तो मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करूँगा कि मेहरबानी करके इसका नोटिस लें, इसके ऊपर तवज्जो दें, हमारे गरीब आदमियों को रिलीफ दें, पाकिस्तानियों को रिलीफ दें। बहुत शुक्रिया। 2018 की अगर बात करें, उससे पहले की बात करें चाइना मोटरसाइकिल के हवाले से, तो जब से चाइना मोटरसाइकिल पाकिस्तान में आनी शुरू हुई तो सीडी का मोटरसाइकिल कम हो गया था। अब जो 8-9 माह हो गए, साल होने वाला है जो चाइना से इंपोर्ट बंद हुई है मोटरसाइकिल, क्या समझते हैं ये बुनियादी वजह ये है महंगाई होने की, क्या वजह है इसकी? ये जो सीडी मोटरसाइकिल थी एक दौर में 68,500 रुपये की थी। जैसे चाइना ने उरूज पकड़ा तो इसी सीडी मोटरसाइकिल जो ये कहते हैं जपनीज़, ये 49,500 पे आ गई थी, 19,000 रुपये समथिंग कम हो गई थी। तो उस टाइम ये चाइना मोटरसाइकिल का उरूज था। आज ये पोजीशन है कि वो 49,000 वाली 1,38,000 की हो चुकी है और हमें माल नहीं मिल रहा, इतना ब्लैक है। आने वाले वक्तों में सुन रहे हैं कि 10-12,000 रुपये, 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल हो जाएगी। तो हम क्या बेचेंगे, कौन सा गरीब लेगा? तो हमारे कारोबार बैठ चुके हैं। खुदारा इसके ऊपर तवज्जो दी जाए, हम भी एक बच्चों की रोज़ी के लिए आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल के हवाले से। मोटरसाइकिल जिसको आम आदमी की सवारी कहा जाता था और हर आदमी से मुस्तफ़ीद हो रहा था, सस्ती सफरी सहूलियत इस्तेमाल कर रहा था। तो आज जो महंगाई की जो रेशो है उस पर असर मोटरसाइकिल इंडस्ट्री पर पड़ा है। इस तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद आमिर अनीस, नायब सदर हैं मुल्तान रोड के मुत्तहिदा मरकज़ ताजरान के। मतलब क्या कहेंगे ये पॉलिसीज़ के हवाले से जो महंगाई हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हुकूमत ने जो टैक्स लगाए हैं, असल तो इस वजह से महंगाई हो रही है। पेट्रोल और डीज़ल के रेट बढ़े हैं तो बिजली के रेट बढ़ गए। बिजली के रेट बढ़ने की वजह से जो है वो फैक्ट्रियों के बिल ज़्यादा आने लगे हैं और बाकी चीज़ों के में मटेरियल के रेट बढ़े। उन्होंने 8 महीने से तकरीबन चाइना की फैक्ट्रियाँ जी बंद हैं। उसके अलावा 2018 में सीडी मोटरसाइकिल का रेट 50,000 था। आज 2023 में सीडी मोटरसाइकिल का रेट 1,37,000 रुपये पहुँच गया है और चाइना मोटरसाइकिल का रेट जो है 1,05,000 से भी ऊपर है इस वक्त। और हम जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं उनकी नाकिस पॉलिसियाँ थीं। उन्होंने कोई ताजरान को एतमाद में नहीं लिया रेट बढ़ाते वक्त और IMF से मुआहदे करते हुए ताजरान को एतमाद में नहीं लिया। इसलिए ये इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो बंद हैं और ये टैक्सेस जो हैं जो लगे उनकी वजह से ये इंडस्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। मज़ीद अगली हुकूमत जो हमारी हैं हम उनसे उम्मीद रखते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी है कि अगर वो आ जाती है
तो शायद वो इन महंगाइयों में जो इजाफा हुआ है, इन IMF से जो मकरूज़ हैं, इन्हें हमें हमारी इनसे जान छुड़ाए। अच्छा आमिर भाई, इसमें क्या कहेंगे आप, जो आपने जैसे कहा हुकूमत की ना पॉलिसी थी, ताजरों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, महंगाई में इजाफा हो गया, IMF से मुआहदों की बात की है, तो अब हम सूरत हाल देख रहे हैं, शोरूम्स खाली नज़र आ रहे हैं हमें, 8 महीने से हो गया, चाइना की मोटरसाइकिल नहीं आ रही, इस हवाले से क्या कहेंगे इस पॉलिसीज़ के हवाले से? उस पॉलिसी, वो जो पॉलिसी थी उनकी नाकिस पॉलिसियाँ थी, जो पिछली गुज़िश्ता हुकूमत गुजरी है उनकी बिल्कुल नाकिस पॉलिसियाँ थी। उन्होंने ताजरान को एतमाद में नहीं लिया जिनके सर पे कारोबार चलता है मुल्क में, ठीक है। अब ताजरान जो हैं वो परेशान हैं, रेट जो उनसे जो है बग़ैर किसी मुलाकात के इन्होंने रेट बढ़ाए हैं खुद, तो इसमें ताजरान को वो साथ मिलाते लेके चलते तो आज ये पोजीशन ना होती है, कारोबार ना। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त से कि ना ये जो हम देख रहे हैं कि महंगाई की शरह में है, मोटरसाइकिल आम आदमी की सवारी थी उससे महरूम हो रहा है, वो शोरूम बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, क्या मुतालबा करें हुकूमत वक्त से? हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करेंगे जो ये आम आदमी की पहुंच से भी दूर हो गई है, मोटरसाइकिल क्या साइकिल भी दूर हो गई है, अब तो इतनी महंगाई हो गई है, तो यही मुतालबा करेंगे कि ये टैक्सेस वापस लिए जाएं, जो भी अशिया जितनी है उस पर कोई जायज़ टैक्स लगाया जाए। अब हम एक मोबाइल लेते हैं, हाँ अगर मोबाइल 15,000 का है तो उस पर 20,000 का टैक्स है, तो इस तरह जो है अगर मोबाइल 15,000 का है तो उस पर 1,000 रुपये टैक्स होना चाहिए। इससे ज़्यादा महंगाई हमारी जो आवाम है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल राव आमिर अनीस ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और आवाज़ हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे थे कि टैक्सीज़ को कम किया जाए ताकि आम आदमी में ये मोटरसाइकिल और दीगर अशीना खुदनोश जो हैं उनकी पहुँच में आ सकें। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल के हवाले से। मोटरसाइकिल जो कि एक आम आदमी की सवारी थी, गरीब आदमी की सवारी थी, लेकिन हुकूमती नाअहली की वजह से, हुकूमती गैर मौसर पॉलिसी की वजह से आज ये इंतहाई महंगी हो गई और गरीब आदमी मोटरसाइकिल की कुव्वत ख़रीद से बाहर चली गई है। इस पर तफसील से बात करते हैं, ये इस तरह क्यों हुआ, कुव्वत हुआ और ये किस हुकूमत की ना इसमें वजह रही है, गफलत की वजह रही है जिस वजह से मोटरसाइकिल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। इससे तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद सुहेल गिलानी है, डीलर एक मोटरसाइकिल के, इनसे बात करते हैं। तो भाई क्या कहेंगे मोटरसाइकिल बहरान के हवाले से, कीमतों के इजाफा के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरशद भाई, इस तरह था 2018 में हमें मोटरसाइकिल तकरीबन 50,000 रुपये की मिल रही थी, तो यहाँ के गरीब लोग अपनी बकरी बेच और छोटा मोटा जो चीज़ उनकी फुर्सत होती थी वो करके आ जाते थे, हमारे पास से मोटरसाइकिलों किस्तों पे ले जाते थे। अच्छा, उसकी माहाना किस्त बन जाती थी, 15-20 हज़ार वो हमें एडवांस दे देते थे, बाकी वो हमें किस्त बना के हम उनको दे देते थे। वो हर माह हमें 3,000 4,000 माहाना किस्त अदा करते थे। उसके साथ 1 साल तक तकरीबन ये सिलसिला चलता था। अब तो हालात ये हो गए हैं, मोटरसाइकिल इतनी महंगी हो गई है 2018 के बाद। अब मोटरसाइकिल 1 लाख तकरीबन 37,000 रुपये की सीढ़ी हो गई है। चाइना मोटरसाइकिल का ब्रांड तकरीबन 8 माह से बंद हुआ है, तो हमने कंपनी से रब्ता किया है कि हम लोग बैठे हुए हैं फारिग, आप मेहरबानी करें हमें माल दें। ये बताइएगा 2018 में मोटरसाइकिल का रेट था, आज क्या रेट है? आप क्या समझते हैं जो साबिक़ा हुकूमतों की नाअहली की वजह से ये हुकूमती रेट ग्राउंड में क्या वजह इसकी रही है? जी, ये हुकूमतों की नाअहली है। गवर्नमेंट ने टैक्स इतने ज़्यादा लगा दिए हैं, कंपनियां माल देने से इनकार कर रही हैं। तो आप मेहरबानी करें, हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि लिहाजा मेहरबानी करके इसे कम से कम इनका रेट किया जाए और इनका टैक्स ख़त्म किया जाए ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। गरीब लोग बहुत परेशान हैं, उनके पास सवारी नहीं है। 2018 में हमें 50,000 की मोटरसाइकिल मिलती थी, अब 2023 में मोटरसाइकिल इस 1,37,000 रुपये की है। अगर हम चाइना मोटरसाइकिल भी लें तो 1,05,000 रुपये की हमें पड़ती है, तो हम ग्राहक को किस रेट पे दें? इसलिए आवाम बहुत परेशान है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसके कम से कम रेट किए जाएं और गरीब को रिलीफ मिल सके इस पर। इसकी बुनियादी वजह टैक्सेस हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा है, क्या बुनियादी वजह हैं जितनी महंगी होगी मोटरसाइकिल? कुछ गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगाए हैं, अच्छा कुछ इस पर बिजली महंगी होगी। बिजली तो इतनी महंगी होगी, आवाम टैक्स वाले क्या लोग घरों के बिल भी नहीं भर सकते, तो उसके अलावा मोटरसाइकिल कैसे तैयार करेंगे फैक्ट्रियां और हमें देंगे और हम आगे सेल करेंगे? इसलिए हम भी बहुत परेशान हैं, हम भी बेरोज़गार होकर घर बैठे हुए हैं। ये तो हमारी अपनी दुकानें, जिन बेचारों के पास अपनी दुकानें नहीं हैं वो लोग तो दुकानें छोड़ के जा चुके हैं, उनके पास मुलाजिम को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे उनके पास नहीं है। आवाम बहुत परेशान है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से कहेंगे मेहरबानी करके ये टैक्स वापस लिए जाएँ और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल, आपने सुना सैयद सुहेल गिलानी की बात हमारे से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि 2018 में मोटरसाइकिल का रेट था और आज का रेट है। महंगाई की वजह से शोरूम बंद हो रहे हैं जो किसी अलम से कम नहीं है। जी
जी बिल्कुल, जिस तरह प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल के हवाले से, मोटरसाइकिल जो हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा हौसला में इजाफा हो गया है और जो मोटरसाइकिल आम आदमी की सवारी है वो आम आदमी की पहुँच से दूर हो गई है। इस पर तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीर किफ़ायतुल्लाह बहलवी, सदर हैं लोधर रोड के मुत्तहिदा मरकज़ खिदमत ताजरान के। तो सब क्या कहेंगे, मोटरसाइकिल जो महंगी होगी इसकी क्या वजह है? मोटरसाइकिल देखें महंगी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम गरीब आदमी का लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये हुकूमत की वजह है, हुकूमत के टैक्स लगे हुए हैं। और देखें ये शोरूम में इस वक्त मैं खड़ा हूँ कि शोरूम खाली हुए पड़े हैं, तो गरीब आदमी कैसे ये मोटरसाइकिल ले सकता है? ये आम सी सवारी है। और इस वक्त आपके शुजाबाद के अंदर ये ताजर खड़े हुए हैं। शुजाबाद के अंदर इतनी हमने एक प्रोग्राम, मेरे ख़ानदान है बहलवी ख़ानदान, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है सिर्फ गुर्बत की वजह से। 10 रुपए की रोटी 10 रुपए का सालन दे रहे हैं। हाउसिंग कॉलोनी में एक होटल बनाया है सिर्फ गरीब गुरबा की वजह से। लोगों के घरों के अंदर आटा नहीं है, लोगों के घर इतना परेशान है लोग घरों के अंदर। तो ये चंद अरसा पहले हमने ये भी सुना था कि ख़ुदकशियाँ हो रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कि ये टैक्स ख़त्म करे। शोरूम खाली पड़े हुए हैं और आम तबका साइकिल पे आना चाहता है। ये दुनिया तरक्की में जा रही है, हमारा मुल्क पाकिस्तान पीछे पीछे जा रहा है। ये हुकूमत को चाहिए कि ये इंतज़ाम करें और सोचें इस बात पे, क्योंकि ये देखें अब हमें इस 2023 के अंदर पता नहीं कहाँ से कहाँ होना चाहिए था। अब लोग साइकिलों का सोच रहे हैं, साइकिलों का। और कौन सा वक्त था जो सन 2090 के अंदर यहाँ टांगे हुआ करते थे, अब वो मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब लोग, अब काफ़ी अहबाब हैं जो यहाँ साइकिल ले रखे हैं, स्कूल जाते हैं टीचर हजरात, वो भी। अच्छा पीर साहब, आपने देखा जब मोटरसाइकिलें महंगी हो गई हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या हुकूमत वक्त से मुतालबा करेंगे महंगाई कम करने के हवाले से, मजदूरी के हवाले से, मोटरसाइकिल कीमत पुरानी कीमतों के हवाले से क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा मेरा ये है कि ये टैक्स हुकूमत ख़त्म करे। ठीक है, और मज़ीद क्या मुतालबा करेंगे इस हवाले से? मुतालबा और क्या? जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जो मोटरसाइकिल की कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही हैं, जिस वजह से एक तरफ तो शोरूम मालिकान परेशान है, दूसरा जो आम इंसान आदमी है जिसकी जो मोटरसाइकिल आम आदमी की सवारी को तस्वर किया जाता है वो भी इंतहाई परेशान है कीमतों के हवाले से। इसमें तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जुल्फ़िकार भट्टी, ताजिर रहनुमा है इस हवाले से। तो बड़े साहब क्या कहेंगे, मोटरसाइकिल जो हाल ही दिनों में बड़ी कीमतें इजाफा हुआ है, आपके कारोबार में कितना असर पड़ा है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मोटरसाइकिलों की कीमतों बढ़ने से ना हमारे कारोबार पे इतना असर पड़ा है ना, हमारी कोई 100% से ऐसे समझने को 20% सेल बाकी रह गई है। अगर इनकी कीमतों के हवाले से बात करें तो मुझे तकरीबन कोई 20 साल हो गए कमोपेश। उस टाइम अभी चाइना ब्रांड आई भी नहीं थी। 2003-04 में चाइना ब्रांड आई थी, इसका रेट हुआ करता था कोई 30 से 32 हज़ार रुपये और CD70 का रेट कोई 60-62 हज़ार रुपये था। लेकिन चाइना के आने से उन्होंने रेट कम कर दिया था, 50 हज़ार रुपये कर दिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काम चलता रहा। 2018 तक मोटरसाइकिलों ने सफ़र किया ना रेट के हवाले से, तो मोटरसाइकिल CD70 63 हज़ार रुपये की और चाइना ब्रांड 38 से 40 हज़ार रुपये तक। यानी कि 2004 से लेकर 2018 तक इसमें 10 से 15 हज़ार रुपये इजाफा हुआ सिर्फ। जी, ये इन दौरान 2004 से जब से चाइना ब्रांड आई है, 3 और 4 में आई है ये मेरे ख्याल में, और वहाँ से लेकर 2018 तक इनमें जो इजाफा होता है वो तकरीबन यही होता है कि ये 40 भी क्रॉस नहीं करती, 40 से नीचे नीचे रह जाती हैं। और होंडा CD70 जो है वो 62 और 63 हज़ार के दरमियान रही है। और 2018 के बाद खान साहब आ गए हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के उन्होंने इब्तदा की है। जैसे उन्होंने इब्तदा किया है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रेट 95,000 रुपीज़ चाइना ब्रांड यानी 95 हज़ार रुपये की चाइना की मोटरसाइकिल है। और वो मुझे बताएं वो कैसे सेल करें हम? एक गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। जिस रेट पे हम उधार में सेल किया करते थे यानी इंस्टॉलमेंट पे, उससे डबल तो कैश रेट हो गया है।
अब जो मजदूर आदमी है जो 500, 800, 1000 रुपये रोज़ कमाता है, वो बेचारा आता था 10,000 रुपये हमें एडवांस देता था और 3,000 रुपये हमें किस्त देता था और सुकून से उसकी भी सवारी बन जाती थी, हमारा भी कारोबार चलता था। जो मोटरसाइकिल को आम गरीब आदमी की सवारी इसलिए कहा जाता था? जी बिल्कुल, गरीब आदमी की सवारी मोटरसाइकिल को इसलिए कहा जाता था कि इस टाइम मौजूदा दौर में तेज़ी का दौर है, गरीब आदमी मोटरसाइकिल किस्तों पे ले लेता था। किसी ने दिहाड़ी पे जाना है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई मिस्त्री है, उसके साथ मजदूर है, भट्टे की लेबर है, उनके घर दूर होते हैं, तो वो बेचारे मोटरसाइकिल पे आ जाते थे। पेट्रोल भी सस्ता था बहुत, 65, 70, 80 रुपये लीटर था, तो लोग उस पर चढ़ के अपना टाइम पे वक्त भी बचाते थे और उतना काम भी ज़्यादा कर लेते थे। मौजूदा हालात जो है इस टाइम में, अब 2023 की बात करूं तो गरीब की पहुंच से मोटरसाइकिल भी दूर हो चुकी है। बड़ी गाड़ियां तो सोच भी नहीं सकता ना, सफ़ेद पोश आदमी, मिडिल क्लास आदमी पहले गाड़ी बड़ी ले लेता था, अब वो तो सोच से ख़त्म हो गई हैं। उसकी सवारी बची थी मोटरसाइकिल, अब वो मोटरसाइकिल भी नहीं रही उसकी सवारी, वो भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। अच्छा, क्या जो हम कह रहे हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है, चाइना से जो इंपोर्ट हो रही है वो भी बंद हुई है, जिस वजह से ये बहरान आया हुआ है, तो क्या डिमांड करते हैं हुकूमत वक्त से? देखिए, ये जो बहरान है ना, ये मेरे ख्याल में जो हुकूमत है या इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, या कोई ऐसे क्राइसिस हैं माशी तौर पे, तो मुल्क में बहरान चल ही रहा है। एलसियाँ रुकी हुई हैं, वहाँ से जो सामान बाहर से आता है वो हमारे पोर्ट्स पे रुका हुआ है, वो आएगा, उसके बाद डॉलर का रेट बढ़ता है। अभी डॉलर का रेट कुछ ही बढ़ा होता है तो कंपनियों ने पहले बढ़ा देते हैं। उसके बाद जो टैक्स लगाए जाते हैं, आप यकीन करें, हमें तो पता है नहीं इनकी इनवाइस क्या है और इस पर टैक्स कितना है एक मोटरसाइकिल पे, जो हम इनडायरेक्ट भर रहे हैं। मैं भी भर रहा हूँ और मेरा कस्टमर जो आगे गरीब आदमी लेके जाता है वो भी भर रहा है। तो इसके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला गवर्नमेंट को और हुकूमत वक्त को भी हिदायत दे और पाकिस्तान की माशत के लिए वो भी कुछ सोचें और दुआ कर सकते हैं। और हमारे पास हमारी समझ से बाहर हो गया काम कि हम कारोबार कैसे करें और लेने वाला सोच रहा है कि मैं कुछ चीज़ कैसे खरीदूँ। ये हालात है मुझे। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, जुल्फ़िकार भट्टी ताजिर रहना हमारे साथ मौजूद है, मोटरसाइकिल के हवाले से तफसील में बात कर रहे थे जी। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल की कीमतों के हवाले से। उसमें जो इजाफा हुआ है, जो आम आदमी की सवारी मोटरसाइकिल थी वो आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर चली गई है। इसमें तफसील बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं मोटरसाइकिल शोरूम के मालिक हैं मोहम्मद असद, से बात करते हैं, तफसील जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। मतलब क्या कहेंगे, महंगाई होने की वजह से आपके शोरूम पर कितना असर पड़ा है महंगाई की वजह से? सर बहुत असर पड़ गया है। जिधर हम महीने में 30 गाड़ियाँ सेल करते हैं, अब हमारी 5 से 6, 7 गाड़ियों तक सेल आ चुकी है। तो अब जाहिर है इतनी महंगी गाड़ी वही अफोर्ड करता है जिसकी कैपेसिटी होगी। तो गरीब बंदा है जो लेबर में काम कर रहा है, जिसकी 600 से 700 रुपये दिहाड़ी है, तो वो बंदा तो गाड़ी परचेज़ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि नहीं तो एक साइड पे वो सेकंड हैंड गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जब तक हमारे मुल्क में महंगाई की शरह कम नहीं होगी तो ये बहुत समझते हैं आप। अगर हम बात करें चाइना की मोटरसाइकिल पहले 40,000 की हुआ करती थी, अब वो 1 लाख के करीब पहुँची हुई है, इसकी क्या बुनियादी वजूहत हैं, किस वजह से महंगी हो रही हैं मोटरसाइकिल? इसकी बुनियादी वजूहत ये है कि हमारा टोटल जो मुल्क का निज़ाम है वो तेल पे है। जैसे ही हमारे मुल्क में फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी तो ज़ाहिर है महंगाई तो होगी और हर चीज़ पे उसका असर पड़ेगा। सिर्फ ये मोटरसाइकिल नहीं है, आप बाकी चीज़ों को भी ले लें तो वो जब महंगाई होती है तो बराबर ही होती है। क्या समझते हैं, क्या किस तरह ये कंट्रोल हो सकता है और हुक्मरानों से क्या अपील करेंगे आप इस वाले? हुक्मरानों से अपील यही है कि अल्लाह खैर करे, अच्छे हुक्मरान मिल जाए तो हमारा मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। अगर हम एक दूसरे के पीछे लगे रहेंगे तो हम कभी तरक्की नहीं करेंगे। अच्छी सोच होगी तो अच्छा काम चलेगा, जब अच्छी सोच नहीं होगी तो अच्छा काम कभी नहीं चल सकता। तो क्या समझते हैं, अगर चाइना से इंपोर्ट बंद हुई है, वहाँ से माल नहीं आ रहा, कि इसकी वजह ये भी है महंगाई होने की? इंपोर्ट मैंने आपको ये बताया कि जब हमारी कैपेसिटी नहीं होगी ख़रीदने की, अब चाइना के पास माल तो है, वो हमारी तरह गरीब मुल्क तो नहीं है ना, तो उसके पास तो हर चीज़ है। अब मसला ये है कि हमारे अंदर ख़रीदने की कैपेसिटी नहीं। जब हमारी कैपेसिटी होगी तो ये तो चाइना है, बल्कि हम जापानीज़ ब्रांड भी ख़रीद सकते हैं। मेन चीज़ है कि हमारी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद वो सिर्फ महंगाई की वजह है। जैसे महंगाई कम होगी तो हर किसी की क़ुव्वत ख़रीद भी ज़्यादा होगी, या जिस हिसाब से चीज़ों के रेट बढ़ते हैं उस हिसाब से गरीब की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती। अगर गरीब की तनख्वाह बढ़ेगी तो हर चीज़ आसानी हो जाएगी। जैसे मोटरसाइकिल जो हम देख रहे हैं रक्षों में लग रहे हैं, इधर कारोबार में इजाफा हो रहा था, इससे बहुत कम उन पर असर पड़ रहा होगा इस वाले से? बहुत असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। जिधर बंदा एक 500-700 कमा के जाता था, अब वो बेचारा 2 दिन खाली बैठ के चला जाता है। सिर्फ ये महंगाई की वजह से। अब जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन करनी थी उन लोगों ने भी काम रोक दिए अपने, सिर्फ महंगाई की वजह। जैसे ये चीज़ डाउन होगी हर काम चलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हमने बात की मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, जो अवाम नास को मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस हवाले से।
अगर हम बात करें मोटरसाइकिल की कीमतों के हवाले से तो 2003-4 में पाकिस्तान में चाइना मोटरसाइकिल लॉन्च की गई। उसके बाद से इसमें इतना इजाफा हुआ कि हर आदमी के पहुंच में मोटरसाइकिल आ गई। और ना सिर्फ मोटरसाइकिल ने सफरी सहूलियात को आसानी किया, हर आदमी की पहुंच में मोटरसाइकिल आ गई, बल्कि दूसरी तरफ में इसमें आम आदमी के रोज़गार में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हमें देखने में आया। एक तरफ मोटरसाइकिल ना सिर्फ सवारी के इंतजाम हो रहे थे, दूसरी जानिब मोटरसाइकिल से लोगों का कारोबार भी व्यवस्था हो रहा था। मोटरसाइकिल चिंची रक्शे की अगर हम बात करें तो चिंची रक्शों में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा आम सहल हो गई थी और बहुत ज़्यादा इसकी कीमतों में नुमाया कमी देखने में आई थी। दूसरी लोडिंग अनलोडिंग में भी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल होने लगा और जो रक्शे बाड़ी में मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ, जिससे जो ट्रांसपोर्टर में है उसमें भी बहुत ज़्यादा नुमाया कमी देखने में आई। लेकिन हालिया दिनों की अगर हम बात करें, महंगाई की बात करें, तो जहाँ महंगाई ने तमाम तबका मुख्तलिफ फ़िक्र को मुतासिर किया, वहीं पर पन करें